नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से ये बड़ी खबर, हटिया विधायक के बंगले पर पत्थरबाजी की जानकारी है। नवीन जायसवाल के घर पर पत्थर फेंके गए हैं और हटिया डीएसपी पुदांग ओपी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायक है नवीन जायसवाल। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और विधायक और पुलिस की ओर से मामले में कोई भी अभी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या लोगों की पहचान हो पाई है? कुछ इस मामले में जानकारी अब तक, नवीन जायसवाल के घर पर जो पत्थरबाजी की गई? इस मामले में पुलिस की जांच की जा रही है। हालांकि विधायक के द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। जो जानकारी उनके आवास में इस वक्त एक शादी विवाह का कार्यक्रम भी हो रहा था, इसी दरमियान ये पत्थरबाजी हुई है। 2 से 4 पत्थर जो है वो फेंके गए हैं बंगले पर। आलीशान बंगला है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। जो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। जो जानकारी अब तक सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसके अनुसार इसके पीछे या तो किसी असामाजिक तत्वों का हाथ है या फिर बच्चों का भी हाथ हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसके भी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद ही पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। और ओम प्रकाश, ये मामला कब का है, कब ये घटना जानकारी में आई है? जी, आज दिन का ही ये मामला है। करीब 2-2.5 घंटे पहले के करीब ये घटना हुई है, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुंदाग ओपी को दी गई। फिर पुंदाग ओपी की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद हटिया डीएसपी को इस मामले की जानकारी दी गई विधायक नवीन जायसवाल के द्वारा ही। जिसके बाद डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल जो जांच है वो पुलिस की फिलहाल इस वक्त की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, हटिया विधायक के बंगले पर पत्थरबाजी की गई है। जानकारी इसकी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पत्थर किसने फेंके हैं। नवीन जायसवाल के घर पर पत्थर फेंकने की जानकारी है। हटिया के डीएसपी पहुंचे हैं, पुंदांग ओपी टीम वहां पर पहुंची है और अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि सामाजिक तत्वों ने ये पत्थर फेंके होंगे। साथ ही साथ आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि ये बच्चे भी काम कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो कि खेल खेल में पत्थर फेंक सकते हैं। इस आशंका के जरिए भी अब जानकारी पुलिस जुटा रही है। और अगली खबर धनबाद से आपके सामने रख रहे हैं, जहां लोन रिकवरी एजेंट की अपहरण कर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सदर थाना क्षेत्र स्थित सूर्य हाईलैंड सोसाइटी में विकास खंडेलवाल के घर से अमित कुमार अग्रवाल का शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजन ने पहले ही अमित अग्रवाल के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत में यह बताया गया था कि अमित के मोबाइल फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इसमें से एक व्यक्ति ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हम लोग यहाँ पे सूर्य हाईलैंड सिटी में हम लोग ने छापामारी किया है। तो छापामारी के क्रम में जो अपहरित व्यक्ति थे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। बैंक के लोन से संबंधित ये घटना हुई है। और विकास खंडेलवाल के बारे में ये पता चला कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो शायद से एनपीए हो गया था। उसी के क्रम में, रिकवरी के क्रम में इनसे मुलाकात हुआ करती थी और ये जो भी घटना हुई है उसी से संबंधित है। और अगली खबर रांची से, जहां रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई मौत के बाद बवाल मचा। नाराज परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित दिखे, डोरंडा थाना पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी है। आपको बता दें कि मृतक अभिषेक लोहरा के साथ 30 जनवरी को मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और अभिषेक को गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा गया। अब रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत की जानकारी सामने आई है। मारपीट का आरोप शंकर लोहरा सहित अन्य अज्ञात पर है। परिजनों का कहना है कि बेरहमी से अभिषेक की पिटाई की गई थी, जिस वजह से उसकी जान चली गई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश हो रही है। मारपीट की घटना हुई थी और इसके बाद अभिषेक की मौत हुई। इस मामले में पुलिस भी जानकारी अब जुटा रही है। 29 तारीख को डिबडी ब्रिज के नीचे मारा, 3-4 लड़के लोग मार दिया, समझे ना। उसके बाद हम लोग रात में ही उसको रिम्स भर्ती कराए। कल वो एक्सपायर कर गया और 29 तारीख से ये लोग कुछ ना गिरफ्तारी ना जांच कुछ नहीं करा था। कल मेरा भाई एक्सपायर किया तो कल एक आदमी को पकड़ा है ये लोग
जबकि 3-4 आदमी मारा है। मारपीट की वजह क्या थी? मारपीट की वजह तो हमको नहीं मालूम सर, बस इतना हम जानते हैं कि बस भाई को मारा है और वहीं पे वो एक्सपायर कर गया था, डेथ कर गया, उसका ब्रेन डेड हो गया था वहीं। इस संदर्भ में उसकी मां के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके जो प्राथमिक अभियुक्त शंकर लोहरा उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बाकी अज्ञात अभियुक्तों के बारे में पता किया जा रहा है। जैसे कोई सूचना मिलेगी हम आपको अपडेट कर देंगे। और लोहरदगा से आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। विक्षिप्त महिला की पिटाई की जानकारी है। ऊंची आवाज में बोलने पर उसकी पिटाई कर दी गई और घर में घुसकर महिला की पिटाई की गई है। महिला के रिश्तेदार पर पिटाई करने की बात सामने आई है। महिला के रिश्तेदार की भी पिटाई हुई है और अस्पताल में दोनों का इलाज हो रहा है। सेन्हा थाना क्षेत्र के बदला गांव की यह घटना बताई जा रही है। गैस एजेंसी संचालक पप्पू राम पर आरोप लगा है। विक्षिप्त महिला की पिटाई करने का आरोप है। कहा जा रहा है कि महिला की ऊंची आवाज में बात करने की वजह से नाराजगी लोगों में दिखाई दी, जिसके बाद इस महिला को पीटा गया। महिला के रिश्तेदार को भी पीटा गया है। दोनों का इलाज चल रहा है। सेन्हा थाना क्षेत्र की यह घटना है। गैस एजेंसी के संचालक पर मारपीट का आरोप लगा है। तो पप्पू राम आती अचानक आया और मारने लगा मेरे मम्मी को घर घुस के। दोनों की तो अभी तो तबीयत थोड़ा सा गंभीर है। पुरूरा जो अपना घर में रहती थी तो अपना मानसिक रूप से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अपने आप में कुछ बोल रही थी। तो बगल का पप्पू राम निवासी गैस एजेंसी का है, वो आकर अचानक उसको मारपीट करने लगा। और झारखंड पुलिस एसोसिएशन और वकीलों के बीच में ठन गई है। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तक अधिवक्ताओं पुलिस पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी अधिवक्ताओं पर आरोप लगा रहा है। दरअसल 5 फरवरी को महिला अधिवक्ता से ST/SC थाने में दुर्व्यवहार की बात सामने आई थी और इसके बाद अधिवक्ता इस मामले का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी सभी आरोपों को खारिज किया है। ये जो अभी महिला अधिवक्ता के द्वारा SC/ST थाना प्रभारी और जो पुलिस ऑफिसर और पुलिसकर्मी के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं, सब बेबुनियाद है। बार बार आप लोग यहाँ आके दबाव बना के आप क्या चाहते हैं कि हम आपके साथ अन्याय करें कि न्याय करें? थाना का काम होता है न्याय करना और अधिवक्ता का काम भी होता है न्याय करना। और ये देश संविधान से चलता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ लागू है, विधि का शासन लागू है यहाँ पर। और जमशेदपुर से बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। छाया नगर बस्ती में गोदाम में आग लगने की जानकारी है। भीषण आग से हड़कंप की स्थिति बनी। बस्ती के आसपास आग फैलने से डर का माहौल बन गया। दमकल की टीम में मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है और सीताराम डेरा के छाया नगर बस्ती की ये घटना बताई जा रही है। आगजनी की जानकारी मिल रही है, जहां पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। ये आग कैसे लगी है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर बोकारो से अब आपके सामने रखेंगे, जहां गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों के हमले की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने वन विभाग की टीम को बंधक बना लिया। घायलों का इलाज रांची के रिम्स में हो रहा है। राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद खुद घायलों का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। मंत्री ने लगातार हाथियों के द्वारा किए गए हमले पर राज्य के मुख्यमंत्री को अवगत कराया। घटनास्थल पर पहुंचे गोमिया क्षेत्र के रेंजर को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। लगातार तीसरे दिन हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हम लोग उधर हल्ला किए तो पापा जी और मम्मी सब इधर बाल बच्चे लेके निकल गई। अब उधर था 4 हाथी हुई, सब पकड़ के पकड़। मुआवजा के रूप में जब सरकार का प्रावधान है वो तो होगा ही। 4 लाख देने का है मृतक का। 25,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूँ। 25,000 रुपया मैं कल शाम तक और व्यवस्था करूँगा। और जो घायल है हॉस्पिटल में है उसको लिए 25,000 रुपया मैं अभी दूंगा। और गुमला से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। भरनो प्रखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने घर को तोड़ा है, खेत में लगी फसलों को भी रौंद दिया है। समसेरा गांव में हाथियों ने सूरज उरांव के घर को क्षतिग्रस्त किया। घर में रखे 5 बोरे के धान को भी खा गए। दीवार गिरने से घर में रखा बर्तन, कई सामान बर्बाद हो चुके हैं। किसानों की खेत में लगी आलू की फसल को रौंद कर हाथियों ने नष्ट किया है। गुमला से ये बड़ी खबर, जहां भरनो में भी हाथियों का उत्पात दिखा।
खेत में लगी फसलों को हाथियों ने रौंदा है। लगातार हाथियों के चहलकदमी की वजह से, इनकी दस्तक की वजह से ग्रामीण परेशान है। और जमशेदपुर में टाटा पावर में कार्यरत मजदूरों ने कई मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला है। सैकड़ों मजदूरों ने हाथ में मशाल लेकर अपनी मांगों को लेकर टाटा पावर प्रबंधन के पास पहुंचे। साथ ही 11 फरवरी तक जल्द मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी है। आपको बता दें कि चल रहे आंदोलन पर उप श्रमायुक्त ने जमशेदपुर के टाटा पावर प्रबंधन से जवाब भी मांगा था। जब इसका मांग मजदूर करते हैं तो उसको ट्रांसफर करके आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए आज टाटा पावर के गेट पर मशाल जुलूस निकाला गया है कि 12 फरवरी का जो आम हड़ताल होने जा रहा है उसमें टाटा पावर में भी हड़ताल होगा, टाटा पावर के मजदूर भी हड़ताल में भाग लेंगे, यही हम घोषणा करने आए हैं। और हजारीबाग से अब आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लाखों रुपए के ब्राउन शुगर बरामद किए गए और करीब 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद और एक युवक की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। बरकट्ठा के कपका गांव में कार्रवाई की गई। एसपी ने इस बात की जानकारी दी। जब हम लोग कपका में अहरवा पास पहुंचे तो वहां पता चला वो लड़का जो है देखते हुए हम लोग को भागने लगा तालाब की ओर, और हमारे दल ने, पुलिस दल के जो जवान हैं उन्होंने खदेड़ कर उसको पकड़ा। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और एक तरफ जहां बीजेपी ने खुशी जताई, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि इस डील से फायदा नहीं बल्कि देश को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। टैरिफ घटकर 18% आ गया और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प साहब के आपसी रिश्तों की गर्मजोशी के कारण संभव हुआ है। और साहब हमने इसके अलावा जो हमारे लेदर सेक्टर है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर है, उसको एक बहुत बड़ा अमेरिका में मार्केट मिलेगा, प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव रहेंगी और जो अमेरिका को भी है बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। दोनों देशों के लिए परस्पर फायदे वाले संबंध हैं और इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपने किसानों का, अपने पशुपालकों का, अपने डेयरी पालकों का, मत्स्य पालकों का पूरा ख्याल रखा है और इस ट्रेड डील में उनकी पूरा सुरक्षा का कवच दिया है। फाइल न खुलने के डर में यह ट्रेड डील हुआ है। इस ट्रेड डील से क्या फायदा है? किसानों को फायदा नहीं। जब किसान को फायदा नहीं तो फिर क्या है ये ट्रेड डील? आज क्या कुछ मिला अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। आप पूछिए विदेश मंत्री से तो वो वाणिज्य मंत्री पर फेंकते हैं ये बात, इनसे पूछिए तो विदेश मंत्री पर बात। स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि हमारे देश को, हम लोगों को क्या कुछ मिलने जा रहा है, डील से क्या फायदा है। और वहीं जामताड़ा में बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर जमकर हमला किया। झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज खोले जाने का श्रेय लेने पर उन्होंने बयान दिया। रणधीर सिंह मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रोगी करार दे चुके हैं और झूठा श्रेय लेने का भी आरोप लगा चुके हैं। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक हालत सही नहीं है। खुद स्वास्थ्य मंत्री रोगी है, मानसिक रोगी है। उसका मानसिक इलाज रांची के कांके में नहीं हो पाएगा। उनको देश से किसी बड़े अस्पतालों में इलाज की आवश्यकता है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो मेडिकल 6 मेडिकल कॉलेज दिया, इस बार पहले भी 6 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने दिया है। और अगली खबर सिमडेगा से, जहां कोलेबीरा विधायक नमन बेक्सल कोनगाड़ी ने NH 320G निर्माण और सड़क किनारे बन रहे नाली का निरीक्षण किया है। अनियमितता और लापरवाही को लेकर उन्होंने नाराजगी दिखाई। साथ ही निर्माण एजेंसी NH के इंजीनियर्स और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रोड का पानी घुसने का जो होल बनाया है वह भी रोड से 1-1.5 फीट ऊपर है। किसी कीमत पर उस होल में पानी रोड का नहीं घुसेगा। कल को इसी रोड में जल जमाव होगा। तो नमन बेक्सल जो कि पहुंचे हुए थे, किस तरीके से काम किया जा रहा है, गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के मामले में और काम करना होगा। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।
और नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बोकारो में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक की गई और इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर को जीत दिलाने को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए बोकारो विधायक श्वेता सिंह और बेरमो के विधायक कुमार जय मंगल सिंह को जिम्मेदारी देने की बात कही। सभी जगह यह कोई दलगत से कोई अपने अपने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। कार्यकर्ता जो यहाँ के कांग्रेस के समर्पित रहे हैं, जमील जी, उनके पक्ष में सबों की राय आई, तो उसमें इनको अधिक से अधिक मतों से कैसे विजयी बनाया जाए, ये पीएससी की कमेटी ने आज मंथन किया। कि जो हमारे विधायक हैं अनूप सिंह जी, उनका भी समर्थन है, भले यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन उनका भी समर्थन है, मतलब मानिए दोनों विधायकों का, और इनका तो पुरजोर समर्थन है बोकारो विधायक का, क्योंकि इनका ये क्षेत्र है, ये दोनों मिल करके इसका चतुर्दिक विकास, यहाँ की बुनियादी जो आम लोगों की समस्या है उनका, नागरिकों की समस्या का समाधान ये लोग करेंगे। और वहीं गढ़वा नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। गढ़वा में बीजेपी ने अपने समर्थित उम्मीदवार के रूप में कंचन जायसवाल को मैदान में उतारा। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं, वो जनता को गुमराह नहीं करे। विधायक ने यह भी कहा कि इस बार नगर परिषद का चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा। बावजूद इसके भाजपा ने नगर के बेहतर विकास को देखते हुए कंचन जायसवाल को समर्थन देने का फैसला किया। नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर की सरकार चुनने की प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित हम लोग के जो उम्मीदवार हैं श्रीमती कंचन जायसवाल जी हैं, और भी कई लोग जो भाजपा में थे, पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया, फिर भी कुछ लोगों को गुमराह करते चल रहे हैं। और जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां डिमना में कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में पानी की समस्या दूर होगी। एमजीएम हॉस्पिटल के कैंपस में पानी नहीं होने से 40 से ज्यादा ऑपरेशन रोके जाने की बात सामने आई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 9 करोड़ की लागत से योजना की शुरुआत की है। खरकई नदी से 3 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए एमजीएम अस्पताल में 30 लाख लीटर रोजाना पानी लाया जाएगा। 4 महीने में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। विधायक सरयू राय ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। एमजीएम अस्पताल चालू हो गया बिना पानी की कोई व्यवस्था किए हुए। अब पानी के लिए हाहाकार मचा है, तो एक नया स्कीम बन रहा है स्वर्णरेखा नदी से एमजीएम अस्पताल में सीधे पानी ले जाने के लिए। तो इस सरकार में हाई लेवल पर यही कार्य संस्कृति की कमी है, तो मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा, नहीं हुआ तो विधानसभा का सेशन आ रहा है तो उसमें सवाल डालूंगा। और अगली खबर धनबाद से, जहां आईआईटी आईएसएम परिसर में 1966 और 1976 बैच के पूर्व छात्रों का रीयूनियन हुआ है। खूबसूरत फ्लावर गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों बैच के पूर्व छात्र एकत्रित हुए, वर्षों पुरानी यादों को ताजा किया गया। कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनकी पत्नियां भी पहुंची थी। माहौल खुशनुमा दिखा। फ्लावर गार्डन में रंग बिरंगे फूलों और हरियाली के बीच पूर्व छात्र आपस में बातचीत करते हुए, फोटो खिंचवाते हुए और बागबानी का आनंद लेते हुए देखे गए। जब हम स्कूल में 56 में आए थे, 1956, तब से ही ऐसा गार्डन है। तो ये तो देखो कैसे मेंटेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक में आया है। हाँ, और हम लोग का बैच का गोल्डन जुबिली यहाँ मनाया जा रहा है, तो हमारे बैच से मैक्सिमम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और वहीं केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देश और झारखंड राज्य को मिली सौगातों की जानकारी दी है। जुएल उरांव ने कहा कि इस बजट में रोजगार को बढ़ावा दिया गया, साथ ही पर्यटन को प्रोत्साहित करने और गंभीर बीमारियों की दवाइयों के दामों में कमी की गई, जिससे कि आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। जो परंपरागत इंडस्ट्री हम लोग का है, उसमें से हम लोग पिछड़ रहा है या उसमें से लोग थोड़ा निराश हो रहे हैं।
उसमें से वो लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग किया है। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। एमएसएमई का ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ हम लोग अलग से दिया है एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए। और वहीं रामगढ़ के सिद्धो कान्हू जिला मैदान में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव में 101 जोड़ों के विवाह में हजारों की संख्या में लोग जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। इसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, दिल्ली के सांसद, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी के साथ ही गणमान्य शामिल हुए। भीड़ इतनी अधिक थी कि रामगढ़ से बोकारो जाने वाला NH-23 भी जाम दिखा। भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए लगातार वहां पर ट्रैफिक पुलिस निगरानी करते हुए देखे गए। प्रमुख स्थानों पर LCD के माध्यम से लाइव विवाह समारोह को दिखाया जा रहा था। वैवाहिक जोड़ों को घरेलू सामान भी दिया गया है। इसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए ई-रिक्शा भी दिया गया। रामगढ़ में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 50,000 से अधिक लोग सिद्धू कान्हू जिला मैदान में विवाह स्थल पर जुटे हुए हैं। वहां पर 101 के जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है और वहां पर झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार समेत दिल्ली के सांसद, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, मांडू विधायक तिवारी महतो समेत कई गणमान्य लोग वहां पर जुटे हुए हैं। और भीड़ इतनी अधिक है कि ट्रैफिक जाम है, यानी गोला रोड पूरे तरीके से जाम है। इसको लेकर के आयोजकों द्वारा रामगढ़ शहर में इस तरह के कई LCD लगाया गया जहां पर लाइव जो है वे विवाह उत्सव को देख पा रहे हैं। यहाँ हम सीधे कुछ लोगों से बात करने वाले हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से विवाह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। LCD क्यों लगाया गया? LCD कितने जगह लगाया गया? LCD 4 जगह लगाया गया हुआ है। मुख्य जगह पे लगाया गया हुआ है कि किसी को ये शादी का बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतने सारे उमंगे हैं कि लोग देखने के लिए नहीं देख पाए तो LCD के माध्यम से पूरा लाइव दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं LCD के माध्यम से लाइव जो है विवाह समारोह को दिखाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के 101 आर्थिक रूप से कमजोर घर की लड़कियों का विवाह यहाँ पर सामूहिक रूप से कराया जा रहा है और यहाँ उपहार दिया, घरेलू सामान भी दिया जा रहा है और जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक टोटो भी दिया जा रहा है जिससे कि वो अपना घर बार भी चला पाए। ऐसे में मनीष जायसवाल का यह सराहनीय पहल है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।